फूट डालो और राज करो। लोग कहते हैं कि ये अंग्रेजों की नीति थी, बिल्कुल झूठ। कुछ लोग कहते हैं कि जातियां अंग्रेजों ने बनाई, बिल्कुल झूठ। अगर जाति अंग्रेजों ने बनाई और फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों की होती तो मुगल के दरबार में तानसेन कौन था, बिरबल कौन था, टोडरमल कौन था, और तुलसी दास दुबे ने शूद्र और छूत किसको कहा है, तेली तंबोली किसको कहा है, कुम्हार किसको कहा है। और सोचिए ये सारा फूट डालो और राज करो आज भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है कि पिछड़ी जाति में से अति पिछड़ी जातियों को अलग कर दिया जाए, शेड्यूल कास्ट के लोगों को बांट दिया जाए, वर्गीकरण कर दिया जाए। वो सुप्रीम कोर्ट जिसमें 75 साल से कोलेजियम के नाम पर एक ही परिवार के जज बनते आ रहे हैं। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके पिता भी जज थे, वो भी जज हैं। तो सवाल है कि दूसरों को नसीहत देने से पहले वो खुद क्यों नहीं मानते हैं। कोलेजियम सिस्टम खत्म करें, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती एग्जाम लेकर हो, ये तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा है। तो सोचिए कितनी बड़ी साजिश है। साजिश ये है कि जो घोड़ा चना खा सकता है उसको चना न दे। और ये बात जानबूझकर इसलिए कही जा रही है क्योंकि जाति जनगणना का मुद्दा सामने आ रहा है। और ये सब फैसला करने वाले कौन हैं? वो लोग जो आरक्षण के विरोधी हैं, जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं। वो चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठकर आपके भाग्य का फैसला कर रहे हैं। सवाल है कि शेड्यूल कास्ट के 3 जज तो हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा ये तमाम लोग नहीं हैं। तो उनके हकों की बात कौन करेगा? और ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिसको आपको समझना पड़ेगा। सोचिए ओबीसी के लेकर कहा जा रहा है, ओबीसी में पहले से ही क्रीमी लेयर लागू है। सोचिए जिस सुप्रीम कोर्ट ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर ठप्पा लगा दिया, सवर्ण समाज 8 लाख रुपए कमाए तो गरीब, 5 एकड़ से ज्यादा जमीन हो तो भी गरीब, लेकिन ओबीसी 8 लाख रुपए कमा ले तो वो क्रीमी लेयर। समझिए, खाली सिर्फ खेल को समझिए कि किस लेवल की बेईमानी हो रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट को इतना ही गरीबों की चिंता है तो एक कानून बना दे। सवर्ण गरीबों के लिए मेरे मन में बहुत दर्द है, मेरे बहुत चिंता है। ब्राह्मण समाज के गरीब, क्षत्रिय समाज के गरीब, वैश्य समाज के गरीब जो हैं उनके लिए मुझे चिंता है। और उसमें एक कानून बना दे कि जिस परिवार ने भी एक बार सरकारी नौकरी की है सवर्ण समाज में, वो समाज दोबारा नौकरी नहीं करेगा, ताकि जो सवर्ण गरीब हैं उनको भी नौकरी मिले। सोचिए इनकी बेईमानी की पराकाष्ठा। 10% आबादी को बिना जाति जनगणना कराए 10% रिजर्वेशन दे दिया आर्थिक आधार पर। और दलित, पिछड़े, आदिवासी बिहार की जनगणना को माने तो लगभग उनकी आबादी 90% है और उनको आरक्षण 49.5% है। और उसमें भी ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर है। दरअसल इस देश में कोशिश है कि ओबीसी की जो जातियां आरक्षण की लड़ाई लड़ रही है उनको आरक्षण के खेल से बाहर कर दिया जाए, और वो तो ऐसे ही क्रीमी लेयर के नाम पर बाहर हैं। तो जाति जनगणना का मुद्दा बन रहा है। 4000 से जातियां ज्यादा किसान जातियां हैं जिनको ओबीसी का बाबा साहब ने दर्जा दिया। दरअसल बाबा साहब ने किया क्या था? मनुस्मृति, मनुवादी क्या कर रहे थे? उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अछूत ये वर्ण व्यवस्था बनाया। और इसमें सारे अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के पास था। शूद्र सिर्फ सेवा करता, अछूत तो कहीं था ही नहीं। इसी को बाबा साहब ने पलट दिया और संविधान में SC, ST, OBC का दर्जा दिया और इनको संवैधानिक अधिकार दिया। जिनके साथ जाति के नाम पर शोषण हुआ था, जिनको अनटचेबल बनाया गया था, उनको SC और ST कहा। तमाम आदिवासी समाज में जातियां हैं जिनको बाबा साहब ने शेड्यूल ट्राइब कहा, उसमें जयपाल मुंडा भी थे। तमाम शेड्यूल कास्ट में जातियां हैं जिनको उन्होंने शेड्यूल कास्ट कहा। और हजारों जातियां, 4000 से ज्यादा जातियां थी ओबीसी में किसानों की, उसको ओबीसी कहा, जिनको शूद्र कहा गया। और सोचिए इनको संवैधानिक अधिकार दिया क्योंकि इनके साथ अनटचेबिलिटी हुआ था, भेदभाव हुआ था। और ओबीसी जो किसान जातियां थी वो शैक्षणिक रूप से एजुकेशनल बैकवर्ड थी, सोशल बैकवर्ड थी, उनको अधिकार दिया गया। और इसकी वजह से ये हुआ कि इनको धीरे धीरे सिस्टम में आने लगा। और सबसे बड़ा अधिकार बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया। और आज सोचिए सरकार, जो मनुवादी सरकार, आज जो आडवाणी को भी भारत रत्न दे रहा है, कर्पूरी ठाकुर को भी, वो मंडल और कमंडल दोनों को साध रहे हैं। तो जिस तरह से दलित, पिछड़े, आदिवासी और किसानों के बच्चे, अल्पसंख्यक समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं 2024 में, जाति जनगणना का मुद्दा उठ रहा है,
इसको तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल कास्ट का वर्गीकरण और ओबीसी का वर्गीकरण किया जा रहा है, उनको आपस में लड़ाया जा रहा है। सोचिए, पहले तो इन्होंने जाति के नाम पर लड़ाया, 2000 साल तक इन्होंने जाति के नाम पर मजे लिए, और जब वहां से पेट भर गया और जब बाबा साहब ने पूरा खेल पलट दिया, संवैधानिक अधिकार दे दिया, तब इनको चिंता सता रही है कि एससी एसटी में तमाम जातियों को फायदा नहीं मिला है, ओबीसी में तमाम जातियों को फायदा नहीं मिला है। जज साहब, फायदा तो सवर्ण गरीबों के भी नहीं मिला है। गरीब भी 10%, आप ही के हिसाब से सवर्ण 10% गरीब हैं जिनको 10% रिजर्वेशन मिला है। तो पहला कानून ये बनाइए कि जिस सवर्ण समाज ने एक बार नौकरी की है उनको नौकरी नहीं मिलेगी, और वो एससी एसटी ओबीसी के लिए ना छोड़े, किसानों के लिए ना छोड़े, सवर्ण गरीबों के लिए छोड़ दे। फिर मेरिट की बात मत कीजिएगा, आपका मेरिट हमें पता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कट ऑफ कितना जा रहा है। दूसरी बात तो ये कीजिए कि आप अपने आप पर लागू कीजिए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो कोलेजियम सिस्टम है, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी बाप बेटा दादा पोता नाना, जज के यहां बेटा पैदा होता है, बेटी पैदा होता है तो लोग कहते हैं कि जज पैदा हुआ है, इसको खत्म कीजिए। पहले दूसरी बात, और तीसरी बात, सवाल है कि जाति जनगणना तो कराइए, अति पिछड़ी जातियों का ही जनगणना कराइए, शेड्यूल कास्ट का ही जनगणना करा के आंकड़े जारी कीजिए, ट्राइबल का ही जनगणना जारी करके आंकड़े जारी कीजिए। ये बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, सोशल कॉन्स्पिरेसी है। और पहले आपको जातियों में बांटा गया, और जब संविधान नहीं था, जब मनुस्मृति थी, जब जाति कुव्यवस्था थी, वर्ण कुव्यवस्था थी, तब आपको जातियों में बांटा गया। और जब बाबा साहब ने आपको संवैधानिक नाम दिया, आप माफ कीजिएगा अगर आपकी जानकारी नहीं तो दुरुस्त कर लीजिए, एससी एसटी ओबीसी कोई जाति नहीं है, ये जातियों का समूह है। और इससे इसलिए आपको डर लगता है क्योंकि अवेयर हुआ है ये समाज, और अब ये अपनी सरकारें बनाने लगी है, एससी एसटी ओबीसी, किसान समाज। और आपको बता दें कि अल्पसंख्यक समाज कभी भी इतना जागरूक नहीं था। आप क्रिश्चियन धर्म को मान सकते हैं तो भी शेड्यूल ट्राइब हो सकते हैं, आपका संवैधानिक अधिकार शेड्यूल ट्राइब के रूप में दर्ज है। अगर आप हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, बुद्धिस्ट हैं, किसी भी धर्म को मानते हैं तो भी आप एससी हो सकते हैं, शेड्यूल कास्ट। आप इस्लाम को मानते हैं तो भी आप शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी हो सकते हैं। आप हिंदू हैं तो भी एससी एसटी ओबीसी हो सकते हैं। आप सिख धर्म के अनुयायी हैं तो भी एससी और ओबीसी हो सकते हैं। तो ये संवैधानिक अधिकार है एससी एसटी ओबीसी के रूप में, उसको ये लोग तोड़ना चाहते हैं। और बहाना क्या बना रहे हैं, इनका ये कलम कसाई हैं ये लोग, इनका हर फॉर्मूला आएगा, आपको तोड़ेंगे और आपको लगेगा कि हमारी भलाई है। ये कह रहे हैं कि ओबीसी में कुछ जातियों ने ज्यादा फायदा उठा लिया, तो जाति जनगणना कराओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस देश में अभी भी एससी एसटी ओबीसी का एक भी कम्युनिटी या किसान, जाट गुर्जर पटेल मराठा, इनका रिप्रेजेंटेशन जनरल कैटेगरी से ज्यादा नहीं है। तो सबसे पहले तो उनको रोकिए ना जिनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है और जिनकी 7 पुश्ते इस देश में मलाई खा रही हैं, उनको रोकिए। अगर आपको समाज इक्वल करना है तो नहीं, उनको नहीं रोकेंगे। ये ओबीसी को तोड़फाड़ करेंगे क्योंकि ओबीसी एकजुट हो रहा है। ये शेड्यूल कास्ट को तोड़फाड़ करेंगे, शेड्यूल ट्राइब को बांटेंगे। ये घोर मनुवादी, और सबसे पहले तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम खत्म होना चाहिए। इसलिए लोग इस पर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। और सोचिए कितनी बड़ा ये बेईमानी है। अगर सवर्ण समाज को, गरीबों की इतनी चिंता है, अपने ही सवर्ण समाज के गरीबों को, जिनको बिना जाति जन, सोचिए सवर्ण समाज की आबादी ही 10% है और उनको 10% रिजर्वेशन मिल गया गरीबी के आधार पर, तो बाकी कम्युनिटी को अगर आपको इतनी चिंता है एससी एसटी ओबीसी की तमाम जातियों को, तो जिसकी जितनी संख्या है उतनी संख्या में आप रिजर्वेशन दीजिए। ये 50% का कैप हटाइए। इस देश में सवर्ण 10% है तो 10% रिजर्वेशन दीजिए। इस देश में जाति के आधार पर, ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी, अगर जाति के आधार पर ही आपको रिजर्वेशन देना है तो जिस कम्युनिटी का जितना संख्या उसके आधार पर उसको रिजर्वेशन दीजिए। तो एक नया सगुफा है खेल। दरअसल कोशिश इन लोगों की ये है कि ओबीसी की वो तमाम कम्युनिटी जो आरक्षण की लड़ाई लड़ रही है, कुर्मी कुशवाहा यादव सूर्यवंशी वैश्य और या फिर बनिया समुदाय के लोग, उनको इनसे दूर किया जाए। जो घोड़ा घास चना खा सकता है उसको न दिया जाए, जिसको दांत है उसको चना न दिया जाए। ये किसी अति पिछड़ी जातियों के हित ऐसी नहीं है, न ये शेड्यूल कास्ट न शेड्यूल ट्राइब के। ये घोर जातिवादी मनुवादी व्यवस्था, ये रोज रोज नई तरकीब सोचते हैं। जाति बनाना इनकी तरकीब थी, जातियों में बांटना इनकी तरकीब थी।
आज भी ये जब SC ST OBC के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से एकजुट हो रहे हैं, तो ये फिर से इनको सब कैटेगराइज कर रहे हैं। सोचिए कि आज भी क्रीमी लेयर ओबीसी जो 8 लाख कमाएगा वो तो ऑलरेडी क्रीमी लेयर में चला जाएगा, बाहर हो जाएगा। और सोचिए शेड्यूल कास्ट का कोई आदमी जब अमीर होता है तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाता है, वो कहाँ रिजर्वेशन लेने जा रहे हैं? इनको डर ये है कि जो पढ़ा लिखा SC ST OBC है, जो जनरल क्वालिफाई कर रहा है, वो यहां से रोक जाए। मैं फिर कह रहा हूं, अच्छा ही होगा आप करिए, आप हटाइए। या तो रिजर्वेशन अगर आप हटा रहे हैं तो आप निष्ठा से हटाइए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का पहला रिजर्वेशन हटाइए। जब आपको अगर गरीबों की चिंता है तो इस देश के जाति जनगणना नहीं, आर्थिक जनगणना करवाइए। अगर आपको आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहिए ना, बिहार में जो जनगणना हुआ उससे साफ है कि 10% लोगों के पास जमीनें हैं, 10% लोगों के पास नौकरियां हैं, 10% लोग मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस पर कब्जा किए हुए हैं, स्पोर्ट्स, सिनेमा पर कब्जा किए हुए हैं। मीडिया में जाति जनगणना कराइए, तब पता चलेगा। इस देश के कैबिनेट सेक्रेटरी, जजों की जाति जनगणना कराइए। इस देश में दूध का दूध और पानी का पानी बिहार ने कर दिया है कि किन समाज के पास जमीन है। इस देश के 10% लोगों के पास 95% संसाधन है और 95% लोगों के पास सिर्फ 5% संसाधन है। और रोज नई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो रही है, सोशल कॉन्स्पिरेसी हो रही है। सोचिए, पहले तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम खत्म हो, जज का बेटा जज का बेटा जज बन रहा है, और वो भी बिना एग्जाम दिए हुए। अरे राजनीति में परिवारवाद का जो लोग आरोप लगाते हैं, वहां तो कम से कम चुनाव लड़ना पड़ता है ना। इस देश में बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। जब दलित पिछड़े, जब इस देश में संविधान लागू हुआ तो रिजर्वेशन SC ST को था, तब उस समय वो अपने नौकरों को लोग जिताते थे, मजबूरी थी, OBC था नहीं खेल में। 92 के बाद जब OBC आया, मंडल कमीशन आया, कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, करुणानिधि, ये तमाम लोग आए, तब इन लोगों ने बड़ी कॉन्स्पिरेसी की और कहा कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं था, राजनीति का पैसाकरण हो रहा है। तो ये रोज नए नए सगुफा लाते हैं, रोज रोज नए नए तिक्रम लगाते हैं, रोज नए नए ड्रामा करते हैं। इससे बहुजन समाज को सावधान होना चाहिए। तो क्या OBC को बांटने की कोशिश है? और सवाल है कि ये वो लोग फैसला कर रहे हैं जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहते, वो चीफ जस्टिस बनने देंगे? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।